साथियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस दुर्ग में कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है और इसे एक रहस्यमय दुर्ग क्यों कहा जाता है। तो अगर सबसे पहले हम ध्यान रखें इस दुर्ग की अवस्थिति कहाँ है। ये दुर्ग वर्तमान में जयपुर में स्थित है। जयपुर में एक पहाड़ी है आपके ईगल की पहाड़ी, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। और ईगल की पहाड़ी पर आपके चील का टोला या चील का टीला स्थित है और इस टीले पर ही जो आपके दुर्ग बना हुआ है उस दुर्ग को हम जयगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि जयगढ़ दुर्ग की अवस्थिति वर्तमान में ईगल की पहाड़ी जयपुर पर है। अगर हम इसके निर्माणकर्ताओं की ओर ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर हमें दो मत प्रचलित आते हैं। एक जो प्राचीन काल से लोक मान्यता में मत प्रचलित रहा है कि जब आपके आमेर के शासक हुए थे मानसिक प्रथम, और मानसिक प्रथम को मुगल शासकों के द्वारा समय समय पर अलग अलग स्थानों पर शांति स्थापना के उद्देश्य से भेजा गया था। इसी क्रम उनको काबुल और कंधार जैसे अभियानों पर भेजा गया। इन अभियानों से उन्हें अकूत संपत्ति प्राप्त हुई और इस संपत्ति की सुरक्षा के लिए और मानसिक प्रथम द्वारा निर्मित जो क्षेत्र था आमेर उसकी सुरक्षा के लिए, इन दोनों की सुरक्षा के निमित्त सन 1600 में उन्होंने जो दुर्ग बनाया उस दुर्ग को हम इतिहास में जयगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो एक मत यह है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि इस दुर्ग के जो निर्माता है वे आपके मानसिक प्रथम है। लेकिन आधुनिक काल में जब शोध हुए तो जैसे गोपीनाथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत जैसे इतिहासकारों का मानना है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो आपके जय सिंह प्रथम अर्थात मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया और इन्हीं के नाम से इस दुर्ग का नाम आपके जयगढ़ हो गया। और आधुनिक काल में जब आपके जयपुर का निर्माण हुआ तब सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस जयगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और इसे वर्तमान स्वरूप दिया। तो जो आज हम जयगढ़ को देख पा रहे हैं उसका जो स्वरूप है वो तय करने उसको निर्मित करने का श्रेय हम जय सिंह द्वितीय को देते हैं। तो अगर हम इन मतों के इन धारणाओं का निष्कर्ष निकालें तो एक निष्कर्ष हमें यह नजर आता है कि इस दुर्ग के निर्माता मानसिंह प्रथम है। और जब दूसरी ओर ध्यान देंगे तो हमें नजर आएगा कि इस दुर्ग के निर्माता मिर्जा राजा जय सिंह है। हालांकि एक लोक मान्यता है और एक आधुनिक काल के इतिहासकारों के शोध के आधार पर बताई गई है। दोनों ही बातें आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस दुर्ग के अंदर जो स्मारक हैं, जो भवन है, उनकी चर्चा करें तो यहाँ पर जलेब चौक, राणावती जी का चौक, सुबट निवास, खिलबत निवास बने हुए हैं। अब देखते हैं अधिकांश दुर्गों में दीवाने आम और दीवाने खास हमें नजर आते हैं। दीवाने आम और दीवाने खास वे स्थान होते हैं जहां शासक अपनी प्रजाओं, अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं। जब वो आम लोगों से मिलते हैं तो वो महल दीवाने आम होता है और जब अपने खास मंत्रियों से कोई गुप्त वार्ताएं करते हैं तो वो दीवाने खास होता है। जयपुर का जो जयगढ़ दुर्ग है इसका जो दीवाने आम है उसको बोलते हैं सुबट निवास और जो दीवाने खास है उसको बोलते हैं खिलबत निवास। इसी प्रकार यहाँ पर हमें ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर जैसे भवन भी नजर आते हैं। अगर हम इस दुर्ग के मंदिरों की चर्चा करेंगे तो हमें यहाँ पर राम हरिहर मंदिर और काल भैरव मंदिर नजर आ जाते हैं। इस दुर्ग के अंदर हमें एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ दिखाई देता है जिसको हम इतिहास में दिया बुर्ज के नाम से जानते हैं। ये प्रकाश स्तंभ है और इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर हम परीक्षाओं में देखते हैं। इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है, एक अंत्य दुर्ग बना हुआ है। अब लघु दुर्ग, अंत्य दुर्ग क्या होता है? जब एक विशाल दुर्ग के अंदर पुनः एक दुर्ग निर्मित किया जाता है तो उसको लघु दुर्ग या अंत्य दुर्ग बोलते हैं। इतिहास में जब आपके सवाई जय सिंह द्वितीय जब आपके जयपुर के शासक थे तो उनको इन्हीं के भाई विजय सिंह से चुनौती मिली थी गद्दी प्राप्त करने के लिए, और दोनों के बीच में हम कह सकते हैं एक प्रकार से उत्तराधिकार के संघर्ष भी हुआ था। तो जय सिंह द्वितीय को जब आपके आमेर की या जयपुर के शासक को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी तो उन्होंने अपने भाई विजय सिंह को इस दुर्ग में कैद करके रखा और जिस स्थान पर विजय सिंह को कैद करके रखा गया वही स्थान विजयगढ़ी कहलाया, जो एक प्रकार का लघु दुर्ग था। अगर हम इस दुर्ग के प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 प्रवेश द्वार नजर आते हैं, डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और आपके भैरू दरवाजा। परीक्षाओं में कई बार हम देखते हैं कि जो आपके दुर्ग होते हैं उनके प्रवेश द्वारों से भी जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो जयगढ़ दुर्ग अपने 3 प्रवेश द्वारों के लिए चर्चित रहा है। इस दुर्ग की अगर हम विशेषताओं पर नजर डालें तो मुझे सबसे पहली विशेषता नजर आती है, जयगढ़ दुर्ग को एक रहस्यमय दुर्ग कहा गया है। रहस्यमय दुर्ग का अर्थ यह होता है कि वह दुर्ग जो अपने गुप्त सुरंगों, गुप्त द्वारों के लिए चर्चित रहा हो और आम जन को उसमें प्रवेश ना रहा हो और आम जन में एक प्रकार के कौतूहल का विषय बन गया हो कि आखिरकार इस दुर्ग में क्या हो सकता है। ऐसे दुर्गों को हम इतिहास में रहस्यमय दुर्ग बोलते हैं। तो इस जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग बोलने के पीछे हमें 3 तर्क नजर आते हैं। ऐसे मान्यता रही है कि आजादी से पूर्व जो आमेर के शासक थे और उनके अलावा इस किले के 2 विश्वसनीय किलेदार थे, इन 3 व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी इस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी।
इसके पीछे धारणा ये थी कि इस दुर्ग के अंदर आमेर का या हम जयपुर का संपूर्ण राजकोष रखा हुआ था। ये राजकोष किसी आमजन के हाथ में या किसी विरोधी पक्ष के हाथ में नहीं पड़ जाए, इसलिए इस दुर्ग में किसी अन्य व्यक्तियों को प्रवेश की इजाजत ही नहीं थी। तो आम लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बन गया था ये दुर्ग। एक धारणा यह रही थी कि ये दुर्ग अपने राजनीतिक बंदियों के लिए कारागार के रूप में काम आता था, और जिस व्यक्ति को बंदी के रूप में इस दुर्ग में रखा गया था वो व्यक्ति कभी जीवित बाहर नहीं निकला। तो इस वजह से भी ये एक आपके रहस्यमय दुर्ग माना गया है। राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उन समस्त दुर्गों में सबसे अधिक सुरंगें और जो गुप्त प्रवेश द्वार है वो इसी दुर्ग में हमें नजर आते हैं। इसलिए आपके जयगढ़ दुर्ग को एक आपके रहस्यमय दुर्ग कहा गया है। इस दुर्ग की अगर हम अगली विशेषताओं को हम देखेंगे तो इस दुर्ग में तोप ढालने का संयंत्र है, अर्थात ये एक सा दुर्ग है जिसके अंदर ही तोपों का निर्माण किया जाता था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1720 में यहाँ पर एक तोप बनाई थी जिसको हम जय बाण बोलते हैं, और ये पहियों पर रखी हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी गई है। हालांकि इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया है, लेकिन परीक्षण के लिए चाकसू क्षेत्र में इसका एक बार प्रयोग किया गया था। तो जहां पर इस तोप का गोला पड़ा है वहां पर एक विशाल गड्ढा निर्मित हो गया, और आधुनिक काल में वही गड्ढा वर्षा जल के संग्रहण के कारण तालाब बन गया है। इसलिए उस क्षेत्र को आज के वर्तमान में गोलेराव तालाब के नाम से जाना जाता है। तो जो एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है, जय बाण तोप है, जो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1720 में निर्मित की गई थी, वह भी आपके जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। ये दुर्ग अपने मध्यकाल के अस्त्र और शस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, और इनसे जुड़ा संग्रहालय भी आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये कछुआओं के लिए संकट मोचक दुर्ग है। संकट मोचक दुर्ग का मतलब हो गया, जैसे आमेर के शासक जब किसी अपने विरोधी पक्ष से हार रहे होते हैं या मान लीजिए संकट की स्थिति पहुंच गए हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए वो इस दुर्ग में शरण देते थे। शरण देने के पीछे ये भी कारण था कि ये दुर्ग अपने सर्वाधिक गुप्त सुरंगों के लिए भी प्रसिद्ध है। शरण देने के बाद में विरोधियों से बचने के लिए वो गुप्त रास्तों से किसी आपके सुरक्षित स्थान पर भी पहुंच सकते थे। तो जो संकट मोचक की भूमिका है आमेर के कछुआ शासकों के लिए, वो भूमिका आपके जयगढ़ दुर्ग ने निभाई है। ये दुर्ग उत्कृष्ट कोटि का आपके गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग का तात्पर्य हो गया कि वे दुर्ग जो किसी पहाड़ी, पर्वत या पठार पर बना हो, और हम सब इस बात को जान चुके हैं कि ये दुर्ग आपके ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो जयगढ़ एक प्रकार का गिरि दुर्ग है जो अपनी सुदृढ़ और उन्नत कोटि की जो प्राचीर है, जो आप देख पा रहे हो, जो प्राचीर है इसके लिए प्रसिद्ध है। ये घुमावदार बुर्ज के लिए प्रसिद्ध है, ये इन्हें आप बुर्ज बोलेंगे, और विशाल टांके जिनसे इस दुर्ग में जलापूर्ति होती थी उनके लिए प्रसिद्ध रहा है। तो ये दुर्ग उत्कृष्ट कोटि गिरि दुर्ग है जो अपनी सुदृढ़ और उन्नत प्राचीर, घुमावदार बुर्ज और जलापूर्ति के विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग में एक घटना घटी जिसकी वजह से ये दुर्ग देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया। इंदिरा गांधी सरकार के समय ये आम धारणा बन गई कि इस दुर्ग में आज भी जो जयपुर राजघराने का राजकोष रखा गया है, जिस पर अब अधिकार भारत सरकार का है, तो उस राजकोष को प्राप्त करने के लिए इस दुर्ग में खुदाई की गई, और खुदाई के दौरान ही देश विदेश में सब जगह पर ये दुर्ग एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। तो इस प्रकार साथियों, आज की छोटी सी कक्षा में हमने सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया कि ये दुर्ग कहाँ निर्मित है, इसकी अवस्थिति क्या है, इसके निर्माणकर्ता कौन है, इसके प्रमुख स्मारक मंदिर कौन से हैं, कौन कौन से इसके प्रवेश द्वार है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, और एक क्यों दुर्ग आपके चर्चा का विषय बना था। अगली कक्षा में हम किसी ऐसी एक दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।